भेड़ें चली गई, बैल चले गए, गधे चले गए, बल्कि दुनिया की हर एक बरकत उससे छिन गई। और यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसे ताने देती है कि क्या अब भी तू उसी खुदा की इबादत करेगा जिसने तुझे दुख दिए हैं। तो उसने क्या कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाए, दुख ना पाए। जिंदगी के आखिरी लम्हा तक वो शख्स साबित कदम रहा, और जब साबित कदम रहा तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसे दुगनी बरकतें अता की। जब आप साबित कदम रहते हैं तो खुदा आपको बरकतों से भरता है, आपकी सोच से भरकर आपको बरकतें अता करता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी यहाँ पर थस्सलुनीकियों की कलीसिया को यही पैगाम देता है कि भाइयों, खुदावंद में क्या करो, साबित कदम रहो। तो वो चंद असूल या चंद कायदे जो आज मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, जिनके जरिए से हम अपने आप को साबित कदम रख सकते हैं। पहला कानून या पहला कायदा के दुआ के जरिए से हम जब साबित कदम रहते हैं तो हम अपनी बरकतों को रिसीव करते हैं। और दूसरा कायदा कि ईमान में जब हम साबित कदम रहते हैं तो हम अपनी बरकतों का तजर्बा करते हैं। और तीसरा कायदा कि जब हम अपनी खुद एतमादी में साबित कदम रहते हैं तो हम अपनी बरकतों का तजर्बा करते हैं। और चौथा कायदा कि जब हम रोजा रखने में साबित कदम रहते हैं तो हम अपनी बरकतों का तजर्बा करते हैं। और पांचवा कायदा कि जब हम दयाकी देने में साबित कदम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं। लेकिन आज टाइम की मुनासबत से जहां तक हो सकेगा मैं इसको आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला असूल या पहला कायदा कि जब हम दुआ करने में साबित कदम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं, फिर हम खुदा की बरकतों को हासिल कर लेते हैं। अगर आप दानियल की किताब का मताला करें तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बेलतशीज़र बादशाह ने जब अपने घर में एक ज़ियाफत रखी और अपने 1000 उमरा को उसमें बुलाया, वो उनके साथ मिलकर ज़ियाफत कर रहा था, मैनोशी हो रही थी, सब लोग शराब पी रहे थे, शराब में मतवाले थे। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बेलतशीज़र बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि वो ज़रूफ लाए जाए जो हैकल से नबूकदनेस्सर लेकर आया था। जब वो ज़रूफ जो सोने और चांदी के ज़रूफ थे वो लाए गए तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बादशाह ने, उसकी बीवियों ने, उसकी हरमों ने और उसके तमाम मुलाजिम उमरा वगैरह जो वहां पर मौजूद थे, सब ने उन बर्तनों में, उन ज़रूफों में मेहनोशी की। तो लिखा है कि उसी टाइम आसमान से एक हाथ आया और उसकी उंगलियों ने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। जब बादशाह की नजर उस पर पड़ी तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बादशाह के कमर हिल गई, उसके टुकड़े आपस में टकराने लगे, परेशान हो गया, उसके चेहरे का
ना तो कोई नजूमी उसे पढ़ सका, ना कोई कश्तियों में से उसे पढ़ सका, और ना ही कोई फालगीर उसे पढ़ सका। कलाम मुकद्दस बयान करता है ये खबर बेलशस्सर बादशाह की वालदा तक पहुंची कि बादशाह बहुत परेशान है। उसकी वालदा जब वहां पर आई तो उसने बादशाह से कहा, क्या बादशाह तू क्यों परेशान हो रहा है, क्यों तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि तेरी सल्तनत के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसमें इलाहों की रूह है, वो इस नविश्ते को पढ़ने की कुदरत रखता है और वो तुझे इसका जवाब भी देगा, जिसका नाम है दानिएल। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह ने फौरन दानिएल को बुलाया, और जब दानिएल को बुलाया गया तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दानिएल को वो तमाम बातें जो बादशाह ने पहले से की थी, वो तमाम ऐलानात कि मैं तीसरे दर्जे का हाकिम बनाऊंगा, मैं ज़मीनी तौक उसके गले में डालूंगा और उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बना दूंगा, उसने दानिएल से भी यही बातें की। तो दानिएल ने उससे कहा, क्या बादशाह ये सब तुझे मुबारक हो, अगर तू ये सब कुछ ना भी देगा तो मैं फिर भी तेरे लिए ये पढ़ूंगा। तो जब वो नविश्ता पढ़ा गया जिस पर लिखा हुआ था मिने मिने तकीलो फरसी, और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब दानिएल ने उसकी तफसीर करके उसे बताई तो दानिएल ने उसे कहा कि मिने मिने का मतलब है खुदा ने तेरी ममलिकत का हिसाब किया है, और जब हिसाब किया गया तो तेरी ममलिकत तमाम हो गई। फरसीन का मतलब है कि तेरी ममलिकत मुनकसम हो गई, तुझसे ले ली गई और मादियों को दे दी गई। और तकील का मतलब जो था वो था कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। तो बाइबल बयान करती है कि उसी रात मादियों ने उस पर हमला किया और बेलशस्सर को कत्ल कर दिया गया। और जब बेलशस्सर कत्ल हो गया तो दारामादी ने सल्तनत करना शुरू की। तो जब दारामादी ने अपनी सल्तनत का आगाज किया तो बाइबल बयान करती है कि उसने नाज़िम मुकर्रर किए। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी एक दौर नाज़िमों का आया था, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। उसने एक बार फिर उसी तारीख को दोहराया था जो दानिएल के दौर में थी। और बादशाह ने 30 नाज़िम मुकर्रर किए और 3 वजीर उन पर नाफज कर दिए, जिनमें एक दानिएल भी था। और दानिएल में फाजल रूह थी, खुदा की रूह थी। वो हर काम में उनसे सबकत ले जाता तो सारे उसके खिलाफ हो गए, और जब खिलाफ हो गए तो उन्होंने उसके बारे में कोई ऐसा गुनाह ढूंढना शुरू कर दिया जिससे वो बादशाह की नजर में उसे गिरा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने कोई भी ना देखा तो उन्होंने कहा कि एक ही ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से हम इसे बादशाह की नजर में गिरा सकते हैं, और वो क्या है कि खुदा की शरीयत के खिलाफ गुनाह। उन तमाम नाज़िमों ने, वजीरों ने मिलकर बादशाह के पास हाजिर होकर बादशाह से कहा, क्या बादशाह सलामत, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून नाफिज
खुदा के आगे ना झुके, किसी और आदमी के आगे ना झुके, किसी और माबूद के आगे ना झुके। बात हो रही थी कि जब हम दुआ करने में साबित कदम रहते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, ब्लेस करता है। तो बाइबल बयान करती है कि जब बादशाह ने वो खत पढ़ा जिस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा क्या बादशाह सलामत तो इस पर मोहर कर दे। बादशाह सलामत ने उस पर मोहर कर दी। और जब ये खबर दानियल को पहुंची तो बाइबल बयान करती है कि दानियल अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक अपने खुदा के हुजूर दिन में 3 बार झुकता रहा। और जब उन्होंने ये देखा कि ये तो वही काम कर रहा है जिससे हम जानते थे कि ये बादशाह की नजर में गुनहगार होगा, तो उन्होंने बादशाह से कहा क्या बादशाह सलामत, तूने जिस नविश्ता पर मोहर की है उसमें लिखा है कि जो तेरे हुक्म की खिलाफवर्जी करेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब दानियल जो है वो अपने खुदा के हुजूर झुकता है, वो दिन में 3 मरतबा खुदा की हुजूरी में झुका रहता है। वो तो तेरे हुक्म को ही नहीं मानता और ना ही तेरे आईन की उसे कोई परवाह है। बादशाह नहीं चाहता था कि वो दानियल को शेरों की मान में डाले। लिखा है कि बादशाह ने शाम तक हर मुमकिन कोशिश की कि दानियल को बचाया जाए, दानियल बच जाए, लेकिन जब ना बच सका तो बाइबल बयान करती है कि दानियल को भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया। और जब डाल दिया गया तो बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब आप साबित कदम होकर अपने खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है। वो आपको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। जब हम मज़ीद बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर हमें पैदाइश की किताब के अंदर मिलता है, याकूब का। हम जानते हैं कि याकूब जो इसहाक का बेटा था, एसाऊ और याकूब ने एसाऊ से पहलौठा होने का हक ले लिया, अपने बाप से बरकतें ले ली, अपने मामू के पास चला गया। और जब अपने मामू से उसने सब कुछ हासिल किया, बरकतें हासिल की, बीवियां हासिल की, बच्चे हासिल किए, खुदा ने उसे वहां पर सरफराज किया, मालो दौलत दिया। और जब वो एक रोज वापस आ रहा था तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब वो फनीएल के इलाका में पहुंचा तो वहां पर उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को नदी पार कराया और खुद रात वहां पर ही ठहरा। और लिखा है कि पूरी रात वो खुदा के फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ता रहा। उसने पूरी रात साबित कदम होकर अपने खुदा के साथ गुजारी। अब उसने कुश्ती क्या लड़ी? मेरे साथ होशिया की किताब को निकाले जरा। होशिया की किताब उसका 12वां बाब, होशिया की किताब उसका 12वां बाब, उसकी दूसरी आयत से अगर आप पढ़े तो आपको यहाँ पर जिक्र मिलेगा। जिस बच्चे को मिल गया वो बुलंद आवाज से जरा पढ़ दे जल्दी से। खुदावंद का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रवश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके ईमान के मुताबिक उसको जजा देगा। उसने राहल में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और
खुदा के साथ कुश्ती लड़ा। अब उसकी कुश्ती क्या थी? आगे आगे अल्फाज जो है वो भी जरा प्लीज पढ़ दीजिएगा। उसने जो कुश्ती लड़ी वो क्या कुश्ती थी? हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की। उसने रो रो कर अपने खुदा के हुजूर मुनाजात की। उसने उसे बैतेल में पाया। शुक्रिया। और उसने उसे बैतेल में पाया। उसने रो रो कर अपने खुदा के हुजूर मुनाजात की। पूरी रात वो रोता रहा। और जब फरिश्ता ने उसे कहा कि दिन चढ़ने को है, मुझे जाने दे, तो उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब आप साबित कदम होकर दुआ करते हैं तो आप बरकतों को रिसीव करते हैं। याकूब साबित कदम होकर सारी रात फरिश्ता से कुश्ती लड़ता रहा, दुआ में गुजार दी। और आखिरकार फरिश्ता ने कहा कि अब तो मुझे जाने दे क्योंकि दिन चढ़ने को है। तो उसने क्या कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम कहते हैं कि बरकतें भी हासिल हो और हम करें भी कुछ ना। ये बरकतें हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। शायद 2026 का साल खुदा ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम साबित कदम होकर मेहनत करने वाले बने। अगर आप हन्ना की जिंदगी को पढ़कर देखें तो हन्ना ने जब बरकत हासिल की तो वो खुदा के हुजूर झुकी रही। जिस जिंदगी ने बरकत हासिल की है उन्होंने खुदा के साथ साबित कदमी के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लिया है।